हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू गो गजल गॉन। और आज होने वाला है कैप्टेंसी और नॉमिनेशंस का रिव्यू साथ में। तो आने वाला है आपको एपिसोड में बहुत सारा मज़ा। बट मैं पहले शालीन के लिए व्हाट अ गेम कहना चाहती हूँ, बिकॉज उसने सारा कुछ डिकोड कर दिया है। एंड प्रियंका इज ऑल्सो प्लेइंग इट सो स्मार्ट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। बिकॉज भाई जब तुम बिग बॉस के घर में आए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम वहाँ पे फुल डेडिकेशन से गेम तो खेलोगे। दोस्ती वोस्ती सेकेंडरी है, लेकिन गेम पे पहला फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर के चलूंगी। तो आज मतलब तो अभी तो नॉमिनेशन वाला एपिसोड आया है, बट कैप्टेंसी वाले एपिसोड में साजिद खान बनते हैं घर के कैप्टन। ठीक है, अभी कैप्टेंसी का टास्क क्या होता है, कैप्टेंसी में ये होता है कि सब घर वालों को हो जाना है फ्रीज, और उसमें से साजिद खान दो दो जन को लेकर आएंगे। और क्या खूबसूरत सेट बनाया था इन्होंने, जो बिग बॉस का एक तरीके से पूरी मैप प्रिंट क्या मतलब एक छोटा सा स्कल्पचर बनाया था। और उसमें से वो जो दो लोग हैं वो तीन तीन जन को बाहर करते जाएंगे, और आखिरी में जो एक बंदा बचेगा वो बनेगा घर का कैप्टन। सो इट वॉज अ प्रिटी सिंपल टास्क। आपको तो जैसे अगर आपने पुराना वाला रिव्यू देखा है तो आई एम श्योर यू हैव सीन कि उसमें ऑलरेडी लोगों ने अपने अपने प्रॉपर डिवाइडेड ग्रुप बना लिए हैं, जिसमें मैंने बोला कि एक ग्रुप जो है वो प्रियंका का है और जो दूसरा ग्रुप है वो शिव का है, जिसमें आते हैं ये निमृत, अब्दू, साजिद और आजकल शालीन और टीना भी आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा वाला है प्रियंका वाला ग्रुप, जिसमें है ऑब्वियसली बात है अंकित एंड गौतम, सौंदर्या एंड अर्चना। तो जब साजिद खान को ये मौका मिला पूरा एक तरीके से टूर गाइड बनने का, जो घर का टूर भी देना है, एंड देन यू हैव टू पिक टू पीपल टू गेट थ्री पीपल आउट, तो ऑब्वियस सी बात है इनके ग्रुप में से ही चूज होंगे। और वही हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्टेबल चला ये पूरा कैप्टेंसी का गेम, क्योंकि ये डिसाइडेड हो गया था, इनका प्री डिसाइडेड था कि साजिद खान ही कैप्टन बनेंगे। एंड इनके ग्रुप से सिर्फ लास्ट में चौथा राउंड जो हुआ था उसमें शिव और अंकित को लेकर गए थे साजिद खान, और लास्ट में बचे सिर्फ खुद साजिद खान। ठीक है, तो वो बने घर के कैप्टन। तो बिग बॉस भी कहते हैं, एक तो सौंदर्या और प्रियंका भी बात करते हुए दिखाई दे रहे थे मेकर्स के बारे में कि यार ये तो पूरा इनके उसमें ही डाल दिया, हमें तो ये कभी लेकर के जाएंगे नहीं, तो मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। सो दे वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे कुड नॉट फुल्ली पार्टिसिपेट। काफ़ी प्रेडिक्टेबल तो गेम था ही, और जो जो प्रेडिक्ट किया वैसा वैसा ही चला। लेकिन ये तो है बिग बॉस, और ऊपर से है बिग बॉस 16। ठीक है, तो इसमें तड़का डालते हुए बिग बॉस ने क्या बोला कि अभी तक जैसे कैप्टन सिर्फ कैप्टन होता था, अब ये एक राजा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो राजा में परिवर्तित होगा तो अब बाकी लोग तो प्रजा बन जाएंगे और शाही होने वाला है सब कुछ, लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एज पर द रॉयल किंगडम। तो ये मिलता है इनको टास्क साजिद खान को, आफ्टर ही इज़ बीइंग अनाउंस्ड एज अ कैप्टन। सब नाचते गाते इनको इनके रूम में ले जाते हैं। अभी क्या है ना, अगर आपने इस सीज़न को फॉलो किया है तो आपको पता चल गया होगा कि साजिद खान इज़ वेरी डिप्लोमेटिक। ठीक है, वो कभी भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पे स्टैंड नहीं लेते हैं वेयर इन ही हैज़ टू शो हिज फेवरेटिज्म टूवर्ड्स पीपल। तो इनका जो फेवरेटिज्म है वो ऐसा वो दिखाते हैं कि MC अब्दू शिव एक नोट पे है, सुम्बुल एक अलग नोट पे है, मतलब वो कभी भी ऐसा प्रॉपर स्टैंड नहीं लेते। लेकिन बिग बॉस ने जो षड्यंत्र प्रपंच किया है उससे सब कुछ साफ हो गया। ठीक है, अभी बिकॉज ये हो गए राजा, तो इनको डिसाइड करना है कि रूम ऑफ 2 में कौन रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया कि जो रूम ऑफ 2 में रहेगा वो राजा का सबसे खास है, मतलब कैप्टन का सबसे खास है। एंड दे वुड ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द नॉमिनेशंस, एंड ऑल्सो उनको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रूम ऑफ 3 में जो रहेंगे वो राजा के शाही कुक रहेंगे। ठीक है, वो भी नॉमिनेशन से सुरक्षित रहेंगे और बस उनको कुकिंग का काम करना पड़ेगा।
और रूम ऑफ 4 और रूम ऑफ 6 में जो लोग कैटेगराइज होकर जाएंगे वो बनती है भीड़, मतलब बोले तो आम जनता, पब्लिक, ऐसा प्रजा, ठीक है, जिनके बारे में राजा जी को पता भी नहीं है, ही डजेंट इवन केयर अबाउट इट, और वो घर का बाकी बचा सारा काम विच इंक्लूड्स लाइक क्लीनिंग, गार्डन एरिया और ये सारा वॉशरूम के साइड का एरिया, लगेज एरिया, ये सारे छोटे मोटे काम करेंगे, ठीक है। अब पासा तो इनके पास पड़ गया, लेकिन अब यहाँ पे साजिद खान के लिए सबसे डिफिकल्ट क्यों होता है, क्योंकि भैया इनकी तो है पूरी मंडली, अब इसमें से किसको चुने किसको ना चुने। तो और ऑब्वियस सी बात है, ये भी तो ध्यान में रखना है कि नॉमिनेशन वाली चीज़ जो हो रही है, तो काफ़ी कुछ क्लैरिटी देने के लिए ही बिग बॉस ने ये वाला टास्क कराया था, ताकि थोड़ी सी शालीन और टीना की भी बुद्धि खुले। अब सुनो डिवीजन कैसे होता है, ठीक है। तो साजिद खान डिसाइड करते हैं कि जो रूम ऑफ 2 है उसमें अब्दू और शिव रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो दिखता है कि ये दोनों खास हैं, लेकिन साजिद फंसते कहाँ पे, क्योंकि MC स्टैन को भी ये बहुत खास मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ना इनके कैटेगोरिकल लेवल्स डिसाइड हो गए प्रायोरिटी के। तो शिव और अब्दू चले गए रूम ऑफ 2 में। अभी जो रूम ऑफ 3 है ये स्पेसिफिकली बोला गया था बिग बॉस द्वारा कि ये शाही कुक हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उनको कुकिंग आनी चाहिए, नहीं तो अगर कुकिंग नहीं आएगी तो फिर तो मतलब ही नहीं बनाना कुछ, वो खाना कैसे बनाएंगे। अब निमृत और सुम्बुल को वो चूज करते हैं अलोंग विद MC स्टैन, ठीक है, जो शाही कुक वाला होता है। अब MC स्टैन का यहाँ पे ना गेम देखने को मिलता है। अब सुनो तुम लोग, यहाँ पे मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुई थी, क्यों, क्योंकि MC स्टैन को शिव बार बार बोल रहे थे तू चॉपिंग तो कर लेगा, तू खाना नहीं बना पाएगा, मतलब वो उसको कोई किचन का काम दे रहे थे ताकि वो साजिद खान द्वारा प्रोटेक्टेड हो और उनकी बात जस्टिफाइड भी हो साजिद खान की, बिकॉज हम सबको पता है कि MC स्टैन खाना नहीं बनाते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन अब प्रोटेक्शन की बात आई, नॉमिनेशन से सेव करने की बात आई, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि साजिद खान MC स्टैन का नाम ना लें। बट एट द सेम टाइम ये भी जस्टिफाइड नहीं लगेगा कि अगर कोई खाना नहीं बनाता है तो उसको खाना बनाने वाले ग्रुप में या शाही कुक वाले उसमें डालें। तो बार बार शिव बोलते हुए दिखाई देते MC तू चॉपिंग तो कर ही लेता है, चॉपिंग कुछ नहीं तो पराठे तो सेक ही लेगा, पराठे तो पलट ही लेगा। तो MC स्टैन को यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि शिव क्या करने की कोशिश कर रहा है, बट एज अ ऑडियंस, एज अ रिव्यूअर ये काफ़ी क्लियर देखने को मिल रहा था कि शिव अपनी दोस्ती में बोलता हुआ दिख रहा था, MC स्टैन को प्रोटेक्ट करना चाह रहा था, एंड यही हुआ। फिर MC स्टैन थोड़े देर के पॉज के बाद बोलता हाँ मैं कर लूँगा, बिकॉज जागो ग्राहक जागो, हेलो, आपको सेविंग भी तो मिल रही है नॉमिनेशन से, तो बोलो ना कि मैं कर लूँगा, या मैं नहीं भी कर पाता हूँ तो मैं सीख लूँगा, मैं करूँगा भाई, मैं करूँगा। तो उसके बाद MC स्टैन भी आ जाते हैं निमृत सुम्बुल वाले ग्रुप में और वो भी हो जाते हैं प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे क्लियर कट दिखा कि टीना और शालीन, ये जो दो लोग अपने आप को इस ग्रुप में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी प्रायोरिटी लेवल का पता चला और वो चले जाते हैं रूम ऑफ 4 में, जो कि नॉमिनेशन से सुरक्षित नहीं है। आई होप टीना की आंख अब खुल गई हो, शालीन की आंख अब खुल गई हो, क्योंकि ये लोग प्रायोरिटी लेवल पे ही खेलेंगे, ये इनका ग्रुप है, बाकी जो भी लोग आएंगे वो एक भीड़ का हिस्सा ही बनेंगे। सुम्बुल इसलिए बची, टीना ने थोड़ा सा, टीना की बुद्धि खुली और उसने बोला कि जब एक बार सुम्बुल को बचा लिया है तो दोबारा से बचाने का क्या मतलब है, विच इज़ अ वैलिड पॉइंट भाई, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर टीना और सुम्बुल एक कैटेगरी में रखते हैं साजिद खान, तो सुम्बुल को 2 बार फेवरेटिज्म मिला है, लेकिन अगर अब भी टीना को ये समझ नहीं आ रहा कि सुम्बुल इज़ वे मोर लव्ड और अडोर्ड बाय साजिद खान, तो फिर नॉक नॉक कौन है। टीना अब इस बारे में बात करते हुए दिखी एंड शी वॉज वेरी अपसेट विद साजिद खान कि आपने मुझे नहीं किया और मुझे और शालीन को रूम ऑफ 4 में डाल दिया। और हाँ, वो अर्चना को भी इनके साथ डालते, बट अर्चना कहती है मैं रूम ऑफ 6 में इन लोगों के साथ ही रहूँगी, सौंदर्य गौतम और प्रियंका और अंकित के साथ, तो वो रूम ऑफ 6 में ये लोग चले जाते हैं। तो ऐसा हो जाता है, काफ़ी क्लैरिटी थी, बट भाई एज अ ऑडियंस मुझे तो बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगा, बिकॉज साजिद का साफ साफ ग्रुप है और ही स्टूड बाय इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद अगले दिन जब दिखाते हैं, टीना ने काफ़ी कलेश किया है, मतलब बोला है कि मुझे क्यों नहीं किया ये वो, एंड शी वॉज क्वाइट अपसेट अबाउट इट, और ये बात को वो शालीन से भी डिस्कस करती हुई दिखाई देती हैं।
लेकिन शालीन कहते हैं कि ठीक है यार, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी यू कैन नॉट फोर्स योर सेल्फ टू बी लव्ड बाई समबडी एल्स, तो हम नॉमिनेट होने वाले हैं ये वो। जिस पे साजिद खान बोलते हुए दिखाई देते कि टीना, मैं आई विल मेक श्योर कि तुम नॉमिनेट ना हो। लेकिन भैया बिग बॉस का घर है, तेरी चरित्र ये तो पता चलेगा ही। अगले दिन जो है नॉमिनेशन का टास्क होता है। अभी नॉमिनेशन के टास्क में तो सीधा सीधा वही लोग नॉमिनेट होंगे जो रूम ऑफ 6 और रूम ऑफ 4 में है। तो ये सारे लोग जो है नॉमिनेट हो जाते हैं, विच इज़ प्रियंका, अंकित, सौंदर्या, गौतम, अर्चना, टीना एंड शालीन। लेकिन बिकॉज प्रियंका और सौंदर्या ने बायस वाला फिर से एक स्टेटमेंट मारा था, तो उसमें उनको ये बोला जाता है कि आपको अपने आप को बचाने का एक मौका बिग बॉस देंगे ताकि आप हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम न लगाएं। तो टास्क कुछ यूँ होता है, घर में एक है खूंखार भेड़िया का पूरा काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया रहता है। तो एक खूंखार भेड़िया है जिसको लैम्ब मतलब शीप को बलि चढ़ाते रहना है हर बजर के बाद। और एक बंदा देखो, तो बेसिकली जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनके नाम की भेड़ आई है, और जो सेफ लोग हैं वो लोग बनेंगे केयर टेकर, जो उस भेड़ को प्रोटेक्ट करेंगे। और हर बजर बजने पे एक नॉमिनेटेड सदस्य आगे आएगा और वो किसी और की भेड़ को है, यमक अलंकार हो रहा है भाई, मतलब एक शीप को भेड़िए को भेंट चढ़ाएगा और वो परमानेंटली नॉमिनेट हो जाएगा। और लास्ट में जिसके भी नाम की भेड़ सेफ रह जाएंगी वो जो है इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया से बच जाएगा। काफ़ी सोचा समझा टास्क लगा मुझे, लेकिन इसको डिकोड करते हुए कौन दिखाई देता है? इसको डिकोड करते हुए दिखाई देते हैं शालीन बनॉट, और बहुत तगड़ा गेम खेल रहा है ये लड़का। मतलब अब धीरे धीरे ना शालीन का गेम मतलब वो काफ़ी स्मार्ट है, उसने काफ़ी अच्छे से सारा कुछ क्रैक डाउन किया। वो बोलता है कि देखो ऐसा है, हर बजर जाके पहले तो प्रियंका के इससे जाके टाई अप कर लेता है, ठीक है, और टाई अप करते हुए ये बोलता है देखो मैं तुमको और मतलब प्रियंका से बोलता है कि मैं प्रियंका और तुम अंकित को नॉमिनेट नहीं करूँगा, इसलिए हमें फेयर टर्न्स लेने चाहिए। एक बार आपके ग्रुप से आए कोई और एक बार टीना और शालीन, मतलब हम दोनों में से कोई आए, ठीक है, ऐसा शालीन बोलता है। और देखो वैसे वो कहते हैं ना कि दोस्त वैसे तो किसी और से बनती नहीं है इसकी, बट वो क्या डिकोड करते हुए बोलता है, और एक एक चीज़ वो जो बोलता है वो सब सच होती है। वो बोलता है कि अगर पहले सौंदर्या आएगी तो वो टीना को नॉमिनेट करेगी, जो कि होता है। सेकेंड राउंड में अर्चना काफ़ी जाना चाहती है, बिकॉज मुझे अर्चना को देखकर वैसे तो लग रहा था कि वो प्रियंका को नॉमिनेट नहीं करेगी, ऑल्दो इन लोगों का बहुत बड़ा फड्डा हुआ था उसके इस टास्क के जस्ट पहले किचन एरिया में। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो सब किचन के मुद्दों से वे बियॉन्ड थी, और वो वैसे भी शालीन को ही नॉमिनेट करती, लेकिन प्रियंका उसको आने नहीं देती हैं, ठीक है। उसके बाद शालीन जाते हैं और शालीन जाकर नॉमिनेट कर देते हैं गौतम को। और उसके बाद टीना जाती हैं और टीना जाकर नॉमिनेट कर देती हैं सौंदर्या को। और शालीन का यही प्लान था जो वो बार बार टीना को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि भैया तुम गेम समझ नहीं रही, क्योंकि टीना वॉज एम्फेसाइजिंग कि अंकित को नॉमिनेट करेंगे बिकॉज इज़ अ वीक लिंक और वो निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट शालीन का प्लान ये था कि हम दोनों तो नॉमिनेशन में आने ही वाले हैं बिकॉज उनकी मेजॉरिटी है, और वो अपने ग्रुप की लॉयल्टी इतनी ईजिली तोड़ेंगे नहीं, फिर वो भले प्रियंका ही क्यों ना हो। तो तुम अंकित का फड्डा छोड़ो, तुम सौंदर्या को नॉमिनेट करो ताकि इस नॉमिनेशन में आए मैं, मतलब शालीन, टीना, गौतम एंड सौंदर्या। तो इन दोनों में से किसी एक के जाने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, बिकॉज शालीन को पता है कि टीना हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फैन बेस आउटसाइड, उसको ये भी पता है कि ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस आउटसाइड। तो इन दोनों, और ये दोनों ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हैं, ये आपस में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इस वीक लिंक का फ़ायदा उठाते हुए शालीन ने बहुत तगड़ा गेम खेला, और यहाँ पे फुल ब्रेन गेम खेलती हुई दिखी प्रियंका। बिकॉज अगर प्रियंका इन लोगों से टाई अप नहीं करती तो ये ऑब्वियस सी बात है कि टीना जाकर अंकित को ही नॉमिनेट करती, लेकिन प्रियंका का एजेंडा था कि वो अंकित को बचाए, और वो उसने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से कर दिया। यहाँ पे मैं प्रियंका को सपोर्ट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो जब अर्चना उसको बार बार कह रही थी कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी प्रियंका ने ट्रस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले टास्क में जब प्रियंका को नॉमिनेशन से सुरक्षित करने की बारी थी
तो अर्चना ने फ्लिप मारा था। अर्चना का इंडिविजुअल गेम है, वो जो भी गेम खेल रही है, और तो उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। अगर शायद मैं भी अंदर होती तो मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती। सी फॉर फन फैक्ट एंड ऑल, चुगली मारने के लिए शी इज़ ओके, बट यार रिलायबिलिटी और लॉयल्टी इशूज़ में अर्चना पे नहीं ट्रस्ट कर सकते हो। तो वही प्रियंका ने किया। भैया वो लड़की खेल गई और अंकित और अपने आप को दोनों को सुरक्षित कर लिया। उल्टा प्रोबेबिलिटी फॉल आउट हुई गौतम और सौंदर्या के ऊपर, और अर्चना खुद भी बच गई क्योंकि वहाँ पर ही गेम बिग बॉस ने ख़त्म कर दिया था। तो 4 सदस्य नॉमिनेट हुए। ये दोनों जो बड़े भैया और बड़ी दीदी का कपल है और छोटे भैया और छोटी दीदी का कपल है, ये दोनों नॉमिनेट, मतलब चारों लोग नॉमिनेशन हैं। इस बार का एविक्शन काफ़ी कुछ चेंज कर देगा आई थिंक बिग बॉस को, अगर एविक्शन होता है। भैया ये लोग तो आए दिन एविक्शन ही नहीं करते हैं, क्योंकि टीज़र में साफ साफ दिखा रहे हैं कि जहाँ पर सीज़न को एक्सटेंड करने की बातें होती हैं तो कुछ शायद ऑपोजिट हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्लियर टीज़र नहीं कटा था, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था वो देखने के लिए। तो आज के एपिसोड में पता चलेगा कि मतलब क्या ऐसा हुआ है, ये लोग अच्छी टीआरपी नहीं दे रहे हैं या जो भी है, वो सब क्लैरिटी आएगी। मैं यहाँ पे गौतम विच के गेम को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि गौतम विच थोड़े भटके हुए हैं और मज़ा नहीं आ रहा है गौतम का कोई गेम प्लान एज सच दिख नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे 2 शाइनिंग कैरेक्टर्स जो मुझे कल 2 के एपिसोड्स में दिखे हैं, वो हैं शालीन। यार वो जैसा भी गेम खेल रहा है, जो भी कर रहा है, बट वो दिमाग तो बहुत ज़्यादा लगा रहा है। उसने पूरे नॉमिनेशन की प्रक्रिया को पूरा ऐसे कैटेगोरिकली डिवाइड करते हुए टीना को एक्सप्लेन कर दिया था, और वैसा ही हुआ। उसने सीधा बोला था कि प्रियंका अगर मेरे से अभी गेम में टाई अप कर रही है, लेकिन अगर मैंने उसको जाने दिया, वो ऑब्वियस सी बात है मुझे नॉमिनेट करेगी, क्योंकि वो इतनी ईजिली अपनी लॉयल्टी नहीं तोड़ेगी। उसको गौतम को भी दिखाना है कि यार देखो मैं तुम्हारे साइड पे ही हूँ, और वही हुआ। मतलब काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। मतलब यार मज़े से उसने पूरे सबको एनालाइज किया है। और उसके पहले वाले बिग बॉस के कल के एपिसोड के नॉमिनेशन के टास्क के पहले वाले सीन में भी दिखा रहा था कि वो निमृत के साथ बैठकर, मतलब सारे लोग बैठे थे, साजिद वगैरह सब बैठे थे, और वो पूरा सबको ऑब्जर्वेशनल उसने एनालिसिस कर रखी है। अरे भ्राता दुर्योधन खेल गए हमारे सूर्यपुत्र कर्ण वाले। मतलब मज़ा आ गया कल का शालीन का डिकोड देखकर, और काफ़ी इक्वेशन उसने क्लियर करी है फॉर अ व्यूअर्स ऑल्सो। तो ऑब्वियसली इज़ डूइंग इट फॉर द कैमरा, इतना प्रॉपरली डिवाइड करके बता रहा है, तो मतलब वो ऑडियंस को भी एक मैसेज सेंड अक्रॉस तो कर ही रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और बाद में अर्चना क्लैरिफिकेशन देते हुए दिखती भी है कि प्रियंका मैं तेरे को नहीं करती, मतलब अगर हमारे किचन में भी मुद्दा हो रहा है फिर भी मैं तेरे को नहीं करती, मैं शालीन को ही करती। तो थोड़ा सा इनके बीच में एक डिस्टेंस तो क्रिएट हुआ है, बट लेट्स सी आगे का गेम क्या जाता है, कैसे जाता है। बट ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस एविक्शन में हो सकता है सौंदर्य निकल जाए, या हो सकता है गौतम, क्योंकि बाहर तो टीना और शालीन का काफ़ी सपोर्ट है। और प्लस मेकर्स जो हैं हमें हर वीकेंड के वॉर पे दिखते हुए आया है कि इनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इन कंपैरिजन टू गौतम एंड सौंदर्या, मतलब टीना शालीन को। तो वो भी पता चलेगा। ये टीना सच में यार उसके लिए फॉलो हो रही है क्या? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मेरे को सच में समझ में नहीं आ रहा है ये फेक है रियल है, बट आई डोंट नो। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शालीन विल गेट इन टू ऑल दिस ट्रबल ऑन नेशनल टेलीविजन। वो जो भी, मुझे पता नहीं यार, आई डोंट वांट टू कमेंट, बट लुक्स लाइक इट्स गोइंग सम डायरेक्शन। तो ये था आज का रिव्यू। भाई आपको कैप्टनसी और नॉमिनेशन मैंने पूरा क्रैक डाउन करके बता दिया है। अब आप मुझे बताओ अपने कमेंट सेक्शन में, मतलब मेरे, कि क्या मज़ा आने वाला है और क्या मुझे लाइव जाना चाहिए आप लोगों के साथ, क्योंकि नया नया फीचर आया है यूट्यूब पे। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर इट। तो अगर जाना है तो प्लीज़ डू कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो व्हाट डू यू फील अबाउट इट। आई हैड लॉट ऑफ फन रिव्यूइंग दिस एपिसोड एंड आई होप यू हैड लॉट ऑफ फन वॉचिंग इट। तो मुझे अपने फीडबैक्स बताओ, जहाँ अग्री करते हो वो भी बताओ, नहीं अग्री करते हो तो भी बताओ। इट्स ओके टू अग्री टू डिसअग्री वाला सीन रखते हैं। एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग गेम चल रहा है आई फील प्रियंका और शालीन के बीच में। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू गो गिज़ल गॉन। और मैंने सिएटल का व्लॉग डाला है, देखो और मुझे जल्दी से बताओ कैसा लगा। एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। लव 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 लव। बाय।